बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। शराब घोटाले से जुड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, उसमें केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है, और अगली सुनवाई अब 19 दिसंबर को होने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी, ये तारीख मुकर्रर की गई है कोर्ट के द्वारा। दिल्ली कथित शराब घोटाले से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। केजरीवाल की याचिका पर केजरीवाल ने खुद याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। 19 दिसंबर को अब इस मामले की जो है वो अगली सुनवाई होगी। 19 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल ने खुद दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, याचिका दाखिल की थी, और अब 19 तारीख को सुनवाई होगी। संवाददाता सुमित मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। सुमित, कोर्ट में क्या क्या हुआ, विस्तार से बताइए जरा। देखिए, आज केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई और बकायदा दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 19 दिसंबर से पहले तक जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 19 दिसंबर को होगी। आज जब सुनवाई हुई तो केजरीवाल के जो वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट से कहा कि ईडी की शिकायत पर जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जो सम्मन जारी किया था वह बिल्कुल गलत था, लिहाजा इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि जब सुनवाई के दौरान ईडी के वकील भी कोर्ट रूम में मौजूद थे, ईडी ने केजरीवाल की इस याचिका का विरोध किया है और कहा है कि हम इस मामले में जवाब दाखिल करेंगे, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 19 दिसंबर से पहले तक जवाब देना होगा ईडी को, और मामले की जो अगली सुनवाई है वो 19 दिसंबर को होगी। तो निश्चित तौर पर ईडी का साफ तौर पर कहना है कि केजरीवाल की जो याचिका है वो मेंटेबल नहीं है, यानी कि सुनवाई योग्य नहीं है, लिहाजा केजरीवाल की जो याचिका है वो खारिज होना चाहिए। लेकिन आज ईडी के वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि हम इस मामले में विस्तृत जवाब जो है वो दाखिल करेंगे, और जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। तो निश्चित तौर पर ईडी का क्या कुछ जवाब आता है हाईकोर्ट में, यह देखना बेहद अहम रहेगा। और ईडी का जवाब आने के बाद 19 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की याचिका पर अगली सुनवाई करेगा। तो 19 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। अभी ये जो पूरा मामला था, इसमें केजरीवाल ने अपनी याचिका में क्या कहा था वो जरा बताइए दर्शकों के लिए। देखिए, सीधे तौर पर केजरीवाल का कहना था कि जो ईडी ने शिकायत राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाई थी और उस शिकायत के आधार पर जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को सम्मन जारी किया था और कोर्ट में जो पेश होने का निर्देश दिया था वो बिल्कुल गलत है। चूंकि ईडी का साफ तौर पर कहना था कि राउज एवेन्यू कोर्ट में बार बार सम्मन जारी करने के बावजूद भी केजरीवाल जो हैं वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद एक कंप्लेन ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाई थी कि ईडी के सम्मन की बार बार तौहीन वो केजरीवाल कर रहे हैं। जिसके बाद 2 शिकायतों के आधार पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को सम्मन जारी किया था और बाकायदा केजरीवाल को कोर्ट में आकर जो है वो पेश भी होना पड़ा इस पूरे मामले में। लेकिन अब उस आदेश को केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, और केजरीवाल का कहना है कि जो बार बार जो सम्मन जो जारी किया जा रहा था ईडी की ओर से वो बिल्कुल इलीगल था, इस लिहाज से वो पेश नहीं हुए थे। लेकिन इस मामले में निचली अदालत को दखल नहीं देना चाहिए था, और ईडी की शिकायत पर जिस तरह से ये केजरीवाल को सम्मन हुआ है वो बिल्कुल गलत है, लिहाजा निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट की इस आदेश को रद्द किया जाए। तो अब इस पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब तलब किया है, नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब ईडी का क्या कुछ जवाब आज आता है आने वाले दिनों में, यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन आज सीधे तौर पर ईडी ने अपना रुख साफ कर दिया है, केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है और कहा है कि केजरीवाल की जो याचिका है वो मेंटेबल नहीं है, यानी कि सुनवाई योग्य नहीं है। ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।